अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदों को सुबह के वक़्त में उठा देता है। अल्लाह तबारक व ताला से क़ुर्ब हासिल करने का और तक़र्रुब का नमाज तहज्जुद एक बेहतरीन ज़रिया और सबब है। अल्लाह तबारक व ताला से राज की बातें करने का एक बेहतरीन मौका और बेहतरीन वक्त नमाज तहज्जुद है। अल्लाह तबारक व ताला से अपनी हर बात मनवाने का एक बेहतरीन जो ज़रिया और सबब है, जो वक्त है, वो सुबह का वक़्त है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। आइए मैं आपके सामने कुछ वाक़यात रखना चाहता हूँ ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो। और जो हम नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो पिछले जो है औलिया अल्लाह ने और इसी तरीके से सहाबा ने और इसी तरीके से अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इस नमाज को कितनी अहमियत दी है और उन्होंने नमाज तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया है, अपनी ज़िंदगी का एक अहम रुकन इसको बनाया है कि जो अल्लाह का वली बनना चाहता है, जो अल्लाह से अपनी बात मनवाना चाहता है, जो अल्लाह से करीब होना चाहता है, जो अल्लाह से बात करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो नमाज तहज्जुद का एहतिमाम करे। आइए मैं कुछ वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं। एक रात क्या हुआ इनके साथ में कि किसी वजह से इनकी नींद नहीं खुली और इनकी नमाज तहज्जुद फौत हो गई। तो इनको इतनी ज़्यादा टेंशन और इतना ज़्यादा गम हुआ नमाज तहज्जुद फौत हो जाने का कि इन्होंने अपने नफ्स के ऊपर ये सज़ा लगा दी कि 1 साल तक अब रात में सोना नहीं है, बल्कि 1 साल तक रात में सोए नहीं और अल्लाह की इबादत में पूरे साल तक पूरी रातें गुजार दी है। तो कितनी मोहब्बत थी इनको कि अगर एक रात सिर्फ नींद के गलबे की वजह से नमाज तहज्जुद फौत हो गई तो पूरे साल उन्होंने अपने नफ्स के ऊपर ये सज़ा लगा दी कि अब 1 साल तक सोना नहीं है, रात में अल्लाह की इबादत करना है। कितनी मोहब्बत होगी इनको नमाज तहज्जुद से। आज हमें किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, किसी चीज़ से लगाव हो जाता है, तो वो चीज़ जब हमसे ज़ाय हो जाती है तो हमें कितना बड़ा अफसोस होता है। लेकिन हमने अपनी नमाज तहज्जुद से कभी मोहब्बत की ही नहीं। जब हम नमाज तहज्जुद से मोहब्बत करने लगेंगे, सुबह हमारे लिए उठना आसान होने लगेगा, तब हमें एहसास होगा कि नमाज तहज्जुद है क्या चीज़। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद कितना सुकून मिलता है, अल्लाह तबारक व ताला से कितनी मोहब्बत होती है और यूँ महसूस होता है कि अब हमारा पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा। इसी तरीके से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर इतनी खूबसूरती क्यों होती है, यानी तमाम लोगों से ज़्यादा इन लोगों का चेहरा खूबसूरत क्यों होता है। तो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, क्योंकि ये अल्लाह के साथ खलवत में बातें करते हैं, इन्होंने अपनी तन्हाई अल्लाह के लिए गुजारी है, तो अल्लाह तबारक व ताला अपने नूर में से कुछ इनको अता कर देता है। यानी जो तन्हाई में अल्लाह के साथ बैठता है, यानी अपनी तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तिलावत करता है, अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके चेहरे पर एक नूरानियत पैदा कर देता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल को रोशन कर देता है। इसी तरीके से नमाज तहज्जुद जो है चेहरे को खूबसूरत बनाती है, दिल के ज़ंग को दूर करती है। नमाज तहज्जुद गुनाहों को माफ़ करती है। इसी तरीके से एक और वाक़या लिखा है कि हज़रत इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सालेह के 2 बेटे थे, एक का नाम हसन था और एक का नाम अली था और एक उनकी वालिदा थी। इन तीनों ने रात के 3 हिस्से किए, यानी रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। रात के एक हिस्से में एक नमाज तहज्जुद पढ़ता था, दूसरे हिस्से में दूसरा नमाज तहज्जुद पढ़ता था और तीसरे हिस्से में तीसरा नमाज तहज्जुद पढ़ता था। यानी जो पूरी रात है, पूरी रात हमारे घर में इबादत जारी रहे। ऐसा ना हो कि पूरी रात ऐसे ही गुजर जाए, बल्कि हमारी पूरी रात पूरा घर जो है इबादत में गुजारे, पूरी रात को
कवर कर ले। तो एक हिस्से में एक तहज्जुद पढ़ रहा है, दूसरे हिस्से में दूसरा और तीसरे हिस्से में तीसरा। जब इनकी वालिदा की जो है वफात हो चुकी, जब इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो दोनों भाइयों ने मिल करके और पूरी रात को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। क्या कर लिया? दो हिस्सों में तकसीम कर लिया कि एक हिस्से में एक नमाज तहज्जुद पढ़ेगा और दूसरे हिस्से में दूसरा नमाज तहज्जुद पढ़ेगा, ताकि हमारी पूरी रात पूरे घर में इबादत होती रहे। फिर जब एक का इंतकाल हो गया, एक भाई का, तो फिर हसन पूरी रात जो है तहज्जुद में जो है गुजारते थे, पूरी रात इबादत में गुजारते थे। तो कितनी खूबसूरत तरबियत थी माँ की, कितनी खूबसूरत तरबियत थी बच्चों की, कि पूरी रात पूरा घर जो है इबादत में लगा हुआ है। इसी तरीके से इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हज़रत इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछती है कि मुझे क्या हो गया है कि मैं लोगों को देख रही हूँ कि लोग सो रहे हैं और आप नहीं सो रहे हैं। ये वाक़या हज़रत जो है मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि इमाम वकी की बेटी ने अपने अब्बा से पूछा कि मुझे क्या हो गया है, मैं लोगों को देख रही हूँ कि वो पूरी रात सो रहे हैं और आप नहीं सो रहे। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी से फरमाया कि तेरे बाप को गुनाहों से डर लगता है। कितनी खूबसूरत तरबियत थी, कितनी बेहतरीन बातें थी, उनकी नमाज तहज्जुद से कितनी मोहब्बत थी उनको, उन्होंने कैसे अपनी पूरी रात जो है तहज्जुद के अंदर गुजार दी है। इसलिए मेरा अजीज़ों, नमाज तहज्जुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह से मिलने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अपने सारे दिल के और इसी तरीके से अपने सारे दुखड़े और अपनी शिकवा और शिकायतें सब कुछ सुनाने का जो मौका है वो अल्लाह को सुबह के वक़्त में, कि हम प्यार से मोहब्बत से अल्लाह के सामने अल्लाह के सामने राज की बातें करते रहे। फिर देखो कैसे हमारी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरती है। हमारी ये जो छोटी मोटी टेंशनें, छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटे मोटे गम, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला हल्का कर देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई वाक़या है या कोई बात है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि बहुत से लोग उस वाक़े से कुछ हासिल कर सके और हर एक उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।